Hello everyone, today's video is about procedure for GST registration। आज की वीडियो में हम GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के प्रॉपर स्टेप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर GST सेक्शन 25 में इसके बारे में गिवन है। प्रोविजंस रिलेटेड विद दिस रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो गिवन इन सेक्शन 25। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 इज रिलेटेड विद application for registration, step 2 is for verification of application and approval, and step 3 is related with issue of registration certificate। तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई की जाती है, अप्रूव होती है और तीसरे स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले में फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन। हम कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना होता है। सिमिलरली जीएसटी में भी ऐसा ही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी फॉर्म 01 है जो कि फिल करना होता है एप्लीकेंट को, पार्ट ए सबसे पहले। नाउ अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सन लाइबल हैं, एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ये फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन 4 पर्सन ऐसे हैं जो ये फॉर्म फिल नहीं करते हैं। वो हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, साथ ही वो पर्सन जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा अवेलेबल कराता है, सप्लाई करता है, तो वो डाटा सप्लाई करने का काम कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है इस टाइप की। तीसरा वो पर्सन जो कि टैक्स डिडक्ट कर रहा है एज पर सेक्शन 51 और वो भी इस टाइप का फॉर्म फिल नहीं करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और फोर्थ कैटेगरी वो पर्सन जो कि कलेक्ट करता है टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, वो भी इस टाइप का फॉर्म फिल नहीं करता है। इसके अलावा जो सभी लाइबल एलिजिबल लोग हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो सभी फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरे स्टेप में अब देखिएगा, दूसरा जो स्टेप इसी में एप्लीकेशन में ही, जब आप फॉर्म फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट यूटी सब आपको बताना होगा उस फॉर्म के फॉर्म GST REG 01 पार्ट ए में। नाउ अभी आपने पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब आपने उसमें डाल दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में। नाउ अब उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाती है। पैन नंबर के लिए जो पैन नंबर को वेरीफाई करने के लिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो इसके लिए इसको वैलिडेट करता है ऑनलाइन कॉमन पोर्टल से। और जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस है वो OTP आपको सेंड किया जाता है, 1 टाइम OTP सेंड किया जाता है ताकि आपके मोबाइल नंबर को और ईमेल को आप वैलिडेट या वेरीफाई किया जा सके। तो ये हो गया। नाउ तीसरे स्टेप में क्या होता है, जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, सप्लायर की वेरिफिकेशन हो जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाता है और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर उसे भेज दिया जाता है जो टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में एप्लीकेशन आपका हो गया, जनरेट हो गया है आपका टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर। अब फोर्थ स्टेप में जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 है उसका पार्ट भी फिल करता है। उसमें नाउ जब वो ये फिल कर रहा है तो वो जो आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है वो इसे यूज़ करता है। इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में पार्ट भी फिल करेगा। सभी जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई हैं फॉर्म में उसको भी वो उस पर सबमिट करेगा सो दैट उन डॉक्यूमेंट को चेक किया जा सके, ऑथेंटिकेट किया जा सके। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट जिसमें जो मैं फोर्थ स्टेप में बोल रही हूँ, वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्टर्ड होता है, साथ उसका ये आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अभी फिफ्थ स्टेप में देखिएगा। फिफ्थ स्टेप में जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अपना आधार ऑथेंटिकेट करा लिया है, तो एक्नॉलेज किया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन मिल गई है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एक एक्नॉलेजमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली इशू की जाएगी इन फॉर्म GST RG 02 की फॉर्म में। तो आपने समझा रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है देन जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई की जाती है और अप्रूवल किया जाता है। अब इसको भी ध्यान से समझेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन जो हो रही है, एवरीथिंग इज़ फाउंड इन ऑर्डर। अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है,
वेरिफिकेशन जब करने में सबसे पहली चीज़ हम यही देखते हैं कि अगर आपका सब चीज़ें ठीक हैं तो आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई डेफिशिएंसी है, उस केस में एप्लीकेंट को एक नोटिस इशू किया जाता है कि विदिन 7 डेज़, जिसका सब कुछ सही है 7 डेज़ में उनको अप्रूवल मिल जाएगी। जिसका गड़बड़ है उसको 7 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, ये जो क्वेरीज है इनको क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, तो अभी एक जो क्लैरिफिकेशन की जाती है इसका अभी बहुत ध्यान से आपको देखना है कि कई बार अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेट नहीं करा रहा है, उस केस में 30 डेज़ का टाइम होता है। आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है अगर, तो 30 डेज़ के विद इन टाइम ये सब नोटिस इशू करना, सब चीज़ें चेक करना, ये सब होता है। नाउ अब कई बार लगता है कि जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है आधार ऑथेंटिकेशन में भी फेल हो गया है वो पर्सन, या फिर लगता है कि फिजिकली इस बिजनेस प्लेस को चेक किया जाना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, तो भी 30 डेज़ का एक टाइम पीरियड दिया गया है। विद इन दैट टाइम पीरियड आपको इन केस ऑफ डेफिशिएंसी आपको अपना सारा क्लैरिफाई करना है। अब जैसे ही आपकी क्लैरिफिकेशन मांगी गई आपसे, आपको नोटिस इशू किया गया, जैसे ही आपको नोटिस मिलता है आप 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन भेजते हो। जो भी क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए थे वो आप प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपकी क्लैरिफिकेशन रिसीव होती है उसके 7 दिन के अंदर आपको या तो अप्रूवल का या रिजेक्शन का आंसर मिल जाता है। तो इसमें ध्यान देने की बात ये है कि अगर सब कुछ सही है तो विद इन 7 डेज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अप्रूवल। अगर गड़बड़ है तो विद इन 7 डेज़ आपको एक नोटिस मिलेगा, या आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है या फिजिकली आपको वेरीफाई करने का ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उस केस में 30 डेज़ का टाइम पीरियड रहेगा। और जैसे ही आपको ये टाइम पीरियड के बाद एक क्लैरिफिकेशन का नोटिस मिलता है तो विद इन 7 डेज़ आप क्लैरिफिकेशन भेज देते हैं, और क्लैरिफिकेशन के बाद 7 दिन के अंदर आपको अप्रूवल या रिजेक्शन का जवाब आ जाता है आपकी एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको कोई जवाब ही नहीं मिला। तीसरा स्टेप जब मैं कह रही हूँ इफ़ नो एक्शन बाय ऑफिसर, तो आप क्या मानेंगे? देखिए, विद इन 7 डेज़ आपने एप्लीकेशन सबमिट की या आपने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके 7 दिन के अंदर आपको अगर जवाब नहीं मिलता है, या जब आधार ऑथेंटिकेशन का अगर इशू है तो 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पर, 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है, तो उस केस में आप ये मान के चलेंगे कि आपका अप्रूवल जो है उसे डीम्ड अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन आप मान सकते हो। विद इन 7 डेज़ और विद इन 30 डेज़ विच एवर बी द केस, उस केस में अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप डीम्ड अप्रूवल इसे कहेंगे। क्लियर है? तो दूसरा स्टेप भी आपको क्लियर हो गया, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन अप्रूवल का पॉइंट था। नाउ अब थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इस थर्ड स्टेप में भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि जब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट जब इशू किया जा रहा है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, तो वो भी उसका भी एक नाम है फॉर्म का, फॉर्म GST RG 06, जिसमें कि आपका बिज़नेस का मेन प्लेस क्या है, एडिशनल प्लेसेस जहाँ आप बिज़नेस कर सकते हो, वो भी कॉमन पोर्टल पर एप्लीकेंट को अवेलेबल रहता है। और जो आपका GSTIN है वो आपको असाइन कर दिया जाता है। GSTIN 15 डिजिट का होता है, जो GST नंबर जिसे बोलते हैं। पहले 2 कैरेक्टर स्टेट कोड को शो करते हैं। नेक्स्ट 10 जो डिजिट हैं वो आपका पैन नंबर हो सकता है, या 10 नंबर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर हो सकता है। और नेक्स्ट 2 डिजिट हैं वो एंटिटी कोड होता है, जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हो एंटिटी कोड है, जिसमें कि Z जो है बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है हर उसके साथ में। और नेक्स्ट 1 डिजिट चेकसम कैरेक्टर बोलते हैं, कोई एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिजिट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, GSTIN नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा। नाउ अभी यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि रजिस्ट्रेशन कब से मानेंगे आप, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी। अगर सब चीज़ें टाइम से सबमिट हुई हैं तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, द पर्सन बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, अगर सब चीज़ें टाइम से हैं तो ठीक है। तो इन केस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन 30 डेज, तो डेट ऑन विच पर्सन बिकम्स लाइबल, जब आप लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए तभी से आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। लेकिन चीज़ें टाइम से नहीं हुई हैं, उस केस में जब आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल रजिस्ट्रेशन का डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रहेगी, जब वो अप्रूव की जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन, तभी से आप मानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, विद इन टाइम है या
एप्लीकेशन विद इन टाइम नहीं है, उस केस में रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो वेरी कर जा सकती है। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपर ऑफिसर द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साइन होता है, डिजिटली साइन होता है और वो कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल हो जाता है। अब जो लास्ट पॉइंट हम ये कहेंगे कि टाइम लिमिट क्या रहती है सर्टिफिकेट इशू करने की, तो नॉर्मली 7 डेज़ का रहता है जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट की। लेकिन इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, जब आपने क्लैरिफिकेशन दे दी है, आपको कोई कमी थी, आपको नोटिस मिला, नोटिस की आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, तो जैसे ही आपने क्लैरिफिकेशन जमा कराई है, उस क्लैरिफिकेशन जमा कराने के 7 दिन के विद इन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये स्टेप क्लियर हो गए हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है, तीनों स्टेप में आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसका कि हमने डिटेल में डिस्कशन किया है अभी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बेटा ये हेल्पफुल रही